ये बट साहब बात करेंगे। बजट जो है ना, बजट में आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है। ठीक है, अब सुने ना, वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, वो कहते हैं नहीं वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कमालिया के, वो कहते हैं कि जितना मुमकिन था रिलीफ वो हमने अवाम को दे दिया। अब वो कैसे कि वफाक ने तो तनख्वाहें बढ़ाई नहीं, पंजाब ने बढ़ा दी 37,000 वाली 40,000 कर दी, लेकिन वफाक ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। स्पीकर की तनख्वाह बढ़ गई, चेयरमैन सेनेट की बढ़ गई 600 गुना तक, 600 गुना तक बढ़ गई है। 2-2.5 लाख से 13 लाख में चली गई। हाँ जी, मैं तो वजीर खजाना साहब को एक बात कहूँगा कि जो तनख्वाहदार टपका है ना, उसको माफ़ी दे दी। उस जिसकी देखना, अब जिसकी 4 लाख तनख्वाह है उसका टैक्स कितना है? 1,30,000। और 4 लाख वाला फिर बहुत ऊपर चले गए आप, जिसकी तनख्वाह है 60-70,000 रुपया, उसकी भी माफ़ी दे दें, सिर्फ टैक्स की टैक्स में कमी कर दें, हर चीज़ ठीक हो जाती है। वो पता है तनख्वाहदार से टैक्स क्यों लेते हैं? वो कहते हैं क्योंकि आप जो प्रॉपर्टियों के कारोबार के मालिक हैं, आप टैक्स देते ही नहीं। टैक्स, यही तो मसला है। सबसे ज़्यादा बोझ जो है ना, वो तनख्वाहदार तबके भी है। आप सैलरी लेते हैं ना, टैक्स पहले टैक्स काट के सैलरी आती है, टैक्स कट पहले काटना है। ऐसा ही है, ये जुल्म है। की वजह बट साहब आप है ना, जिनके प्लाजे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कारोबार प्लाजे कहाँ से आए? प्रॉपर्टीज यार प्लाजे कहाँ से आए? एक घर है जो 60 साल हो गए, एक ही घर है, एक घर है बस। दुकानें कितनी हैं? 2 दुकानें हैं। जिनका किराया आता है कि जिनमें खुद काम करते हैं? आप भी काम करते हैं, बच्चों की रोटी कमाते हैं। ठीक है, यानी आप क्या काम करते हैं वहाँ, किस चीज़ का? मैं बैंक में हूँ। आप बैंक में? हाँ जी। तो दुकानों पे कौन काम कर रहा है? बच्चे। क्या काम करते हैं? कोई कारोबार करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये कारोबार करने वाले टैक्स नहीं देते, खास तौर पे ये दुकानदार लोग हैं। देखो बात ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देते। इनकम टैक्स, ये सुने आप सुने, ये तो दिखाएं जी, ये जो दुकानदार है ना, ये सारी डीलिंग कैश में कर रहा है, ये सब कैश में कर रहे हैं। ये रोज का 10,000 कमा रहा है, ये लाख कमा रहा है। सरकार के पास ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना टैक्स है। बात ये है, जो टैक्स वाले हैं वही रिश्वत लेके चले जाते हैं। ये कैसे नेटवर्क में आएंगे? कहेंगे 2,000 दे दो, ये ले लो 10,000 की रसीद है, 2,000 दे के वो गया। टैक्स नेट में जब तक ये रिश्वतखोरी खत्म नहीं होगी, ऑटोमेटिक हर चीज़ आ जाएगी। FBR का मसला है। हाँ जी, ये बात है, ये हर चीज़ जो रिकॉर्ड में होगी तो ऑटोमेटिक। अब सुने, अब गवर्नमेंट ने बिजली का बिल में 35 रुपये कमी कर दी है, टीवी फीस माफ़ कर दी, टीवी फीस माफ़ पूरे 35 रुपये। हाँ तो फिर, लेकिन गैस के अंदर जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ा दिया, 400 वाला 600, 1,000 वाला 1,500, 2,000 वाला 3,000। बात ये है कि जो मीटर है उसका भी तो 1,000 रुपया फ्री फिक्स कर दिए ना। बिजली के मीटर का 35 रुपये कम कर दिए, पर फिक्स चार्ज 1,000 रुपये कर दिए हर महीने, हर बंदे। इसी तरह गैस के भी फिक्स कर दिए। हाँ जी, अल्लाह अकबर। फिक्स करके बढ़ा भी दिए। हाँ जी, 400 वाला 600, 1,000 वाला 1,500, 2,000 वाला 3,000। बस यही मसला है। तो आप ही की हुकूमत है, आपके वोट हैं, आप ही उनके सियासी कारकुन हैं। मैं ये कहूँगा, ये तो वोट जो है जिधर कहना उधर ही डालना है। ये जो सेठों के पावर प्लांट है ना, इसको बिजली के इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, खुदा के लिए ये गरीबों के लिए बिल की रियायत करते हैं की ना, पूरे 35 रुपए रायत कर दी। कितनी? 35 रुपए। कितनी अमाउंट दे? टीवी से कम 35 रुपए जो टीवी की फीस, पीटीवी फीस आती थी ना बिल में, वो खत्म कर दी है। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। कटान के बस कर दो यार, मैं तारू नहीं कटाना करो भाई। चलिए मेहरबानी। आपने जो के वोट दिए ना, आप वोट इनको डलवाते हैं, जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे हालात कैसे बदलेंगे? ऐसे ही पहली बात हम सिर्फ पहले की है, चलो शुक्र है, वोट डालने तक ही है। उसके बाद डालने तक है। हमारा वोट से सीटों पे बैठते हैं, गाड़ियों पे बैठते हैं, हमारे वोट का हक नहीं देते ये।